नमस्कार दोस्तों। हज़ारों की तादाद में एमबीबीएस छात्र पीजीआई रोहतक, बीपीएस खानपुर, केसीजीएमसी करनाल और एसएचकेएम मेवात के अंदर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसके क्या कारण हैं, चलिए इनको समझते हैं। बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट आज से कई साल पहले अंग्रेजों के साथ भारत छोड़कर जा चुका था, लेकिन हरियाणा सरकार अब डॉक्टर्स के लिए बंधुआ मजदूर की एक पॉलिसी लेकर आई है, जिसके खिलाफ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए फिर भी समझते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड सरकार और स्टूडेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसकी टर्म्स को वायलेट करने पर स्टूडेंट जो है सरकार को कुछ अमाउंट पे करता है, बॉन्ड अमाउंट पे करता है। 2017 के अंदर एडमिशन लेने वाले एमबीबीएस छात्रों के ऊपर भी एक बॉन्ड था। बॉन्ड की शर्तें थी कि अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद सरकार के द्वारा ऑफर की गई जॉब को लेने से मना करता है तो वो विद्यार्थी सरकार को 25 लाख रुपए देगा और उसके बाद वो जहाँ चाहे जा सकता है। सीधी भाषा में सबको समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार अब एक नई बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है 2020 के अंदर, नवंबर 2020 में, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सरकार जो है हर विद्यार्थी, एमबीबीएस विद्यार्थी जब एडमिशन ले रहा होगा उसी दौरान उससे एक बॉन्ड एग्रीमेंट लिया जाएगा और उसी दौरान एक बॉन्ड अमाउंट भी उससे भरवा ली जाएगी, जो कि 10 लाख रुपए है। टोटल 4 साल के लिए ये अमाउंट टोटल 40 लाख रुपए वो स्टूडेंट पे कर चुका होगा सरकार को एमबीबीएस करने से पहले ही। तो इसे सरकार बॉन्ड अमाउंट क्यों कह रही है? इसे वो डायरेक्ट फीस ही क्यों नहीं कह रही कि हमने एमबीबीएस की फीस ही 10 लाख कर दिया है? सीधा सीधा समझ में आ रहा है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार जो पॉलिसी है नई लेकर आई है, इसके अंदर वो स्टूडेंट्स को 7 साल की सर्विस मैंडेटरी बनाती है। हरियाणा के ही एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी फरीदाबाद के अंदर जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं, 1 साल की ही सर्विस के लिए उन्होंने बॉन्ड भरा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, 7 साल एक व्यक्ति एमबीबीएस करने के बाद लगातार सर्विस कर रहेगा और उसका पढ़ाई से पूरी तरीके से नाता टूट जाएगा। अब वो एमडी या एमएस के एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट होता है उसको एक फ्रेश कैंडिडेट के साथ कैसे compete करेगा? इस तरीके से तो वो केवल एक एमबीबीएस ही बनकर रह जाएगा, उसकी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। हरियाणा के अंदर चारों तरफ एमबीबीएस ही एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे और कोई एमडी एमएस बचेगा नहीं। तो आप लोग ही बताइए, क्या आप अपना इलाज किससे प्रेफर करना करवाएंगे? आपके एक एमबीबीएस से इलाज प्रेफर करेंगे करवाना या एक एमडी या एमएस से इलाज प्रेफर करेंगे करवाना? ग्रेजुएशन के 7 साल बाद आप तकरीबन आईएएस की अपर एज लिमिट को भी क्रॉस कर चुके होंगे। एक चीज़ तो साफ है, इस बॉन्ड पॉलिसी के बाद कोई भी एमबीबीएस डिग्री धारक जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से है वो कभी आईएएस नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें अपर एज लिमिट 32 साल की है। वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने की 7 साल की जॉब के बाद पूरी कर पाएगा। तो क्या पॉलिसी मेकर्स डॉक्टर से नफरत करते हैं क्या? क्या डॉक्टर्स को पॉलिसी मेकर एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाने का कोई हक नहीं है? सरकार आम जन के अंदर एक भ्रम पैदा कर रही है। सरकार ये कहती फिर रही है, उनके प्रवक्ता टीवी पे कहते फिर रहे हैं कि बॉन्ड पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर सरकार के द्वारा ऑफर की गई गवर्नमेंट जॉब से मना करेगा केवल उसको ही 40 लाख देने हैं। जबकि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठते ही नहीं, जबकि ऐसा है ही नहीं। रियलिटी में क्या है कि सरकार ने अपनी बॉन्ड पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी 7 साल गवर्नमेंट सर्विस करेगा केवल उसके पैसे सरकार भरेगी। लेकिन जिस विद्यार्थी को सरकार अपनी सरकारी सेवाएं दे ही नहीं पाएगी उसके 40 लाख कौन भरेगा? ये बॉन्ड पॉलिसी में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। सरकार रिटर्न में दे कि जितनी साल का भी वो बॉन्ड लगा रही है उतनी साल के लिए सरकार बाध्य है स्टूडेंट को नौकरी देने के लिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट सरकारी सेवा देने से मना नहीं कर रहा। आप एक अच्छी बॉन्ड पॉलिसी लेकर आइए, 1 साल का बॉन्ड मैक्सिमम हो और एक अमाउंट फिक्स्ड हो और उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का इंटरेस्ट ना चल रहा हो। वो फर्स्ट ईयर की बजाय एमबीबीएस करने के बाद आप जब उस विद्यार्थी को नौकरी दे देंगे, ऑफ़र लेटर दे देंगे, अगर वो उस ऑफ़र लेटर से मना करता है, ज्वाइन नहीं करता है सरकारी नौकरी, तब वो अमाउंट दे, ना कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के दौरान ही दे। और इसी डर से हरियाणा के जो मेरिट वाले छात्र हैं जिन्होंने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है
वो हरियाणा छोड़कर किसी और स्टेट के अंदर जा रहे हैं जहां पर ये 40 लाख रुपए का बंधुआ मजदूरी का फंदा उनके गले में नहीं है। आप खुद देखिए, आज से 4 साल पहले फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग के ऑल इंडिया में 1000 रैंक के अंदर ही रोहतक पीजीआई भर जाता था, जबकि इस बार टोटल 40 तकरीबन सीटों में से केवल 3 ही सीटें भर पाई हैं, बाकी सारी सीटें खाली हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं, जो क्रीम है सोसाइटी की, वो हरियाणा छोड़कर जा रहे हैं। यही पॉलिसी आगे चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा जिस विद्यार्थी को पूरे इंडिया में कहीं पर कॉलेज नहीं मिलेगा, केवल वो हरियाणा में उठा रहा होगा और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से। तो जागिए और इन विद्यार्थियों का साथ दीजिए और हरियाणा सरकार की बातों में ना आइए।